हरि ओम। बोले श्री सदगुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री सच्चियाँ जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोले सांचे दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से हम पवन पावन पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वर्णन करेंगे, वर्णन सुनेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। पुरुषोत्तम मास, जिसको कि मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, लगभग प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है, जो कि बहुत ही पावन होता है। हमारी परंपरा में इस मास का बहुत महत्व है। इस मास के महात्म्य का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। पुरुषोत्तम मास के बारे में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो इस मास में मेरी कथा का श्रवण करता है, मेरी कथा को कहता है, मेरी कथा पर विचार विमर्श करता है, उसको मेरा प्रेम अवश्यमेव प्राप्त होता है। भगवान को ये मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया दान, पुण्य, दीपदान, स्वाध्याय अनेक गुना फल देता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की जय। 80 प्रथम अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। एक बार बहुत से ऋषिगण नैमिषारण्य नामक पवन पावन तीर्थ में यज्ञ करने को तैयार हुए। उसी समय वहां सूत जी अपने शिष्य सहित पधारे। सूत जी को देखकर मुनियों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, फिर साष्टांग नमन किया और सूत जी का अभिवादन करके उनको पाद्य अर्घ्य देकर प्रार्थना करी कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान के विभिन्न चरित्रों का श्रवण कराएं। आप भगवान की कथाओं में डूबे रहते हैं, तो हमें भी उस अमृत की कुछ बूंदों का रसास्वादन कराएं। तो सूत जी ने कहा, विप्रों, मैं तीर्थाटन पे निकला हूँ, भ्रमण करता करता श्री पुष्कर जी गया, हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़ के अनेक पुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा जी के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध और योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैंने जब ये दृश्य देखा तो वहां के समाज से पूछा, तो वहां के लोगों ने कहा कि परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगाए हैं और सुखदेव जी महाराज से भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी उस समाज में सम्मिलित हुआ। मैंने सुखदेव जी के दर्शन किए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का मुखमंडल बहुत दिव्य, आसन पे बैठे हुए चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे।
सुखदेव जी महाराज को सभी ने साष्टांग वंदन किया और सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः।